बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। 1.2 हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और 1.3 में हमारे पास सारे तकरीबन वर्ड्स प्रॉब्लम हैं और इसमें एप्लीकेशंस ऑफ इंटीजर्स हैं कि एप्लीकेशन इंटीजर्स जो होंगे, जो रियल नंबर्स हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो वो डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होते हैं, वो हम इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम 1.3 को इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे। 1.3 का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42, फाइंड थ्री इंटीजर्स। यहाँ पर एक वर्ड आया है कंसेक्टिव इंटीजर्स का। कंसेक्टिव इंटीजर्स आपने समझना है कि ये क्या होते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स जो एक के बाद दूसरा डिजिट फिर उसके उससे अगला डिजिट आ जाए, उनको हम कंसेक्टिव इंटीजर्स कहते हैं। फर्ज करें कि अगर एक इंटीजर है आपका x है, ठीक है, इसका कंसेक्टिव इंटीजर्स अगर मैं दूसरा इंटीजर निकालना चाहूं, मैं इसमें क्या करूंगा, x प्लस 1 करूंगा। सो इससे अगला इंटीजर जो होगा वो इसका कंसेक्टिव इंटीजर कहलाएगा। फिर मैंने एक और इंटीजर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 2। सो x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x जो है ये आपस में क्या है, कंसेक्टिव है। अगर मैं रियल नंबर्स ले लूं, अगर मैं एक नंबर ले रहा हूं 1, कंसेक्टिव इंटीजर क्या होगा फिर अगला 1 प्लस 1 यानी 2, फिर 1 प्लस इसमें 2 ऐड करें तो 3, 1 2 और 3, ये तीनों इंटीजर्स आपस में क्या है, कंसेक्टिव है। यानी एक फिर उससे अगला फिर उससे अगला। सो ये तीन इंटीजर्स आपस में कंसेक्टिव इंटीजर्स कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये हमारे पास है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। अब आपने उन तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम लेना है इज 42 और उनका सम क्या है 42। फाइंड थ्री इंटीजर्स और आपने वो तीन इंटीजर्स फाइंड भी करने हैं। तो सबसे पहला काम हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर, या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं, लेट x प्लस 1 and x plus 2 be the three consecutive integers अब एक तरीका तो ये है इसका लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि आप लेट करें, लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, सेकंड इंटीजर इज x प्लस 1 एंड थर्ड इंटीजर इज x प्लस 1, सॉरी x प्लस 2। या तो इस तरह लिख लें, लेट x प्लस 1 एंड x प्लस 2 बी द थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। ये तीन क्या है, कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अब गिवन कंडीशन क्या है कि इनका सम क्या है 42। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, अब इनका सम लें, एक है x प्लस, दूसरा इंटीजर क्या है x प्लस 1, तीसरा इंटीजर क्या है x प्लस 2। अब इनका सम कितना है 42, सो विच इज इक्वल्स टू 42। अब इन तीनों को आपस में ऐड करें, सो ब्रैकेट खत्म करें तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 42। अब 1 2 3, सो x प्लस x 2x प्लस x, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x, और 1 प्लस 2 करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 42। अब ये आपका प्लस 3 है, इक्वल के आप इस साइड पे जब लेके आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 42 माइनस 3। 42 माइनस 3 करें, सो 3x इक्वल्स टू 39। 42 माइनस 3 करेंगे तो 39 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जब हम लेके आएंगे तो ये आपका इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप इनको कैंसिल करें तो 3 1 जा 3, 3 13 जा 39। सो आपका रिजल्ट आ जाएगा
x इज इक्वल्स टू 13। अब ये आपका रिजल्ट आया कि x जो है वो 13 है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड 3 इंटीजर्स। आपने 3 इंटीजर्स निकालने। आपको एक इंटीजर मिल गया है, बाकी दो कैसे निकालेंगे? दूसरा इंटीजर क्या है? x प्लस वन। सो x प्लस वन जो है इसमें वैल्यूज रखें। सो x प्लस वन की जगह आप ये रख सकते हैं कि x क्या आया? 13। 13 प्लस वन करें तो 14 आ गया। फिर अगला कौन सा है? x प्लस टू। ये आपका आ जाएगा फर्स्ट इंटीजर। यहां पे आप लिख लें कि फर्स्ट इंटीजर वो क्या है? x इज इक्वल्स टू 13। यहां पर आप हेडिंग दे दें सेकंड इंटीजर की। वो कितना होगा? 13 प्लस वन करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड इंटीजर, तो अब आप 13 में 2 ऐड करें तो 15 आ जाएगा। या अगर लिखना चाहें तो इस पे आप यूं भी लिख सकते हैं कि सेकंड इंटीजर था x प्लस वन और थर्ड इंटीजर क्या था? x प्लस टू। सो x प्लस टू करें 15। तो आपके पास 3 डिजिट आ गए, एक 13, दूसरा 14 एंड 15 आर required 3 consecutive integers। सो ये आपके रिक्वायर्ड कंसेक्टिव इंटीजर्स थे जो कि हमने निकाले 13, 14 एंड 15। और आप अगर चेक करें तो इनका सम जो है वो आपके पास कितना होगा? 42। 15 प्लस 14 करेंगे तो आपका 29 आएगा। 29 प्लस 13 करके आप चेक करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो कितना होना चाहिए? 42। तो आपका रिजल्ट जो है वो 42 आ जाएगा। सो उम्मीद करूंगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द डायग्राम शो दैट राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। कि ये ट्राइंगल जो है वो शो कर रही है कि एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का मतलब ये है कि आपका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज √3 प्लस √5। कि आपको ये जो लेंथ है वो दी हुई है, कितनी है? √3 प्लस √5। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको इस ट्राइंगल का एरिया भी दे दिया गया है। फाइंड द लेंथ ए बी। आपने ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ आपने फाइंड करनी है। फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ। और आपका जो लेंथ ए बी होगी उसका रिजल्ट इस फॉर्म में आना चाहिए, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो यहां पर a b की जगह पॉजिटिव भी और नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। यानी इसकी जगह +2 -2 या b की जगह +5 -5, कोई भी नंबर जो है वो इसमें आ सकता है। अब जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको गिवन क्या है। सबसे पहले देखें गिवन। दो चीजें हमें गिवन है। एक क्या है? लेंथ ऑफ ए सी, जो हमें दी हुई है लेंथ ऑफ ए सी इज कितनी है? √3 प्लस √5। √3 प्लस √5। दूसरी चीज क्या है? द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया भी दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, वो कितना है? 1 प्लस √15। फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ए बी। टू फाइंड ए बी लेंथ जो है ये आपने निकालनी है, ये हम फाइंड करेंगे। यहां पर सबसे अहम चीज तो यही थी कि आपने जो गिवन है वो अपना सामने रख दिया। अब देखें, हमने जो चीज निकालनी है वो है ए बी और हमें एरिया दिया हुआ है। तो आपको एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल
ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, या फिर आप इसको लेंथ की जगह बेस वैसे हम कहते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में लेंथ कहा है इस बेस को, तो हम भी इसको लेंथ ही कहेंगे। अदरवाइज फार्मूला जब हम याद करते हैं या इन जनरल लिखते हैं तो लेंथ की जगह हम बेस लिखते हैं। सो बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस क्या है ए सी, तो अब यहां पर आप वैल्यूज रख दें। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू 1/2, लेंथ कितनी है ए सी और हाइट कितनी है ए बी, अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, ये आप एज इट इज लिखें इसको, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें दे दिया है कितना है 1 + √15, तो ये आ जाएगा 1 + √15 इक्वल्स टू 1/2 आपका एज इट इज, और ए सी क्या है √3 + √5, सो √3 + √5, और ए बी आपका एज इट इज आ जाएगा जो कि हमने फाइंड करना है ए बी। अब ये 2 आपका डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 × 1 + √15, और आपका ये वाली जो टर्म है ये मल्टीप्लाई है, इक्वल किस साइड पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड, सो √3 + √5 इक्वल्स टू ए बी। सो इस साइड पे आपका सिर्फ जो है वो ए बी बच जाएगा। अब जब भी हमारे पास इस तरह की टर्म्स होती थी तो हम क्या करते थे, इसको रैशनलाइज करते थे। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कर चुके हैं रैशनलाइज करना, तो सेम हम इसको भी उसी तरीके से रैशनलाइज यहां पर करेंगे। तो मैं इसको एक दफा एज इट इज लिख रहा हूं, सो ए बी इज इक्वल्स टू 2 × 1 + √15 डिवाइड √3 + √5। अब इसको आप रैशनलाइज करें, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली टर्म से √3 से इंटू √5, लेकिन ये जो है ये वाला साइन चेंज करके, यानी इसका कॉन्जुगेट जो होता है उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे हम डिवाइड भी करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे रैशनलाइज। सो ये हमने रैशनलाइज कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली टर्म आपने नीचे मल्टीप्लाई करनी है, तो ये फिर आपके पास आ जाएगा, इसको पहले आप यूं लिख लें 2 2 1 = 2 + 2√15, या फिर आप अगर एज इट इज भी लिखें तो ये हमारा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 × 1 + √15 × √3 - √5 डिवाइड, और ये क्या बनेगा a + b और a - b, तो ये फिर आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां पर आपने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आए, तो 2 × 1 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 माइनस 1 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5। अब 15 को मल्टीप्लाई करवाएं, सो 15 के साथ प्लस है, सो प्लस 15 × √3, 15 को मल्टीप्लाई करवाएं 5 से, सो प्लस माइनस माइनस 15 × √5 डिवाइड, ये आ जाएगा नीचे आपका 3 - 5। अब आपने क्या करना है, यहां पर पहले तो ऊपर वाली टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे, सो 2 × √3 - √5 प्लस 15। अच्छा 15 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 3 = 45, तो ये आपका 45 आ जाएगा, माइनस
15 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 75। तो ये जस्ट हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 15 3 जा 45 एंड 15 5 जा क्या होता है 75। डिवाइड 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 5 करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -2। ये आपका 2 इस -2 से कैंसिल हो गया। तो यहां पर फिर आपके पास रह जाएगा -√3 माइनस √5 प्लस 4 ये आपका 45। सो प्लस √45 माइनस √75। नीचे 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इस माइनस को मैंने यहां पर शुरू में लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और साथ साथ 45 और 75 को भी हमने सिंप्लीफाई करना है। सो 45 और 75 को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले आप 75 को 75 5 से 5 1 जा 1 इधर अगेन 5 से 3 एंड 3 से 1। तो 75 की जगह हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3। इसी तरह 45 तो 45 को भी 5 से करें तो 9 5 जा 45, 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5। ये वैल्यूज यहां पर रखें तो ये आपके पास आ जाएगा -√3 माइनस √5 प्लस 45 की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5। सो 3 का स्क्वायर इंटू 5 माइनस 75 की जगह 5 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये जस्ट हमने ये वैल्यूज जो है वो ब्रेक करके यहां पर पुट कर दी हैं। अब माइनस, आप चाहें तो इस माइनस को इधर अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, मैं एंड में कराऊंगा तो वो भी ठीक है। अगर आप शुरू में ही मल्टीप्लाई करवाते हैं तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 माइनस √5 प्लस ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और इस रूट के इस 5 के ऊपर रूट रहेगा। और इसी तरह ये 5 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, सिर्फ इस 3 के ऊपर जो है वो आपका रूट रह जाएगा। तो ये आ गया। अब देखें दो टर्म्स जो हैं वो √3 वाली हैं, एक ये है और एक ये है। इनको आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा √3 माइनस 5 √3, तो ये बन जाएगा -4 √3। अब -√5 प्लस 3, सो 3 माइनस 1 करें तो ये फिर आपके पास आ जाएगा +2 √5। अब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो 4 √3 और ये प्लस माइनस -2 √5 जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन पे देखें तो सवाल में आपको क्या क्या था कि आपका रिजल्ट इस फॉर्म में आना चाहिए a√3 प्लस b √5। तो a यहां पर a क्या है, ये है a√3 प्लस b क्या है √2, तो ये माइनस आया तो -2 √5। यहां पर एक चीज का और ख्याल रखना है कि लाजमी नहीं है कि ये प्लस है तो यहां पर प्लस ही आएगा। यहां पर हमें कह दिया है कि a और b क्या है इंटीजर्स, सो इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो इस केस में आपके इंटीजर्स जो थे वो b वाला इंटीजर वो नेगेटिव था, सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा रिक्वायर्ड। और ये कौन सी लेंथ थी, ए बी वाली लेंथ आपको कहा था फाइंड करना, विच इज इक्वल्स टू 4 √3 माइनस 2 √5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। और नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ अ लेंथ 2 प्लस √18 मीटर्स एंड 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर्स। आपको दो लेंथ दे दी गई है रेक्टेंगल की और हमें क्या क्या है एक्सप्रेस द लेंथ
आपने अपनी सॉरी एक्सप्रेस द एरिया, आपने अपना एरिया फाइंड करना है किस फॉर्म में, आपका रिजल्ट इस फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको एरिया का फार्मूला पता हो कि वो क्या है। अब एरिया जो होता है ये होता है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये एक लेंथ है और ये दूसरी लेंथ है जिसको हम विड्थ कहेंगे। सो लेंथ में से विड्थ, लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका एरिया जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले गिवन है आपको फर्स्ट साइड जो वो है 2 प्लस रूट 18 और सेकंड साइड वो कितनी है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 टू फाइंड a प्लस बी अंडर रूट 2, या आप इसकी जगह यूं लिखें, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे टू फाइंड एरिया इन द फॉर्म a प्लस बी अंडर रूट 2। आपने अपना एरिया निकालना है जो कि इस फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला, सो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो वैल्यूज पुट करें तो ये लेंथ है हमारे पास 2 प्लस रूट 18 और दूसरी लेंथ है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। क्या करना है आपने, 2 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स के साथ। सो 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 ओवर अंडर रूट 2। अब 18 को मल्टीप्लाई करवाएं, सो प्लस 5 इंटू 18 प्लस माइनस माइनस 18 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू 18 डिवाइड रूट 2। अब यहां पर आप 18 को ब्रेक करें, तो आप 2 से ब्रेक करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 18 की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, सो विच इज इक्वल्स टू 10 माइनस। अच्छा यहां पर मैं एक काम करूंगा कि 2 की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। रूट 2 और रूट 2 का जब स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर दोबारा 2 बनता है, यानी दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो ये वाला काम हम यहां पर करेंगे। सो इस रूट की जगह 2 की जगह अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और यहां पर फिर आपके पास आ जाएगा 4 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 18। यहां पर आप 18 की जगह ये वाले फैक्टर डाल दें तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4, 3 का स्क्वायर इंटू 2। अब यहां पर ये आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये रूट जो है ये आपके कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहां पर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो विच इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5, ये 3 जो है रूट से बाहर आ जाएगा जिसपे स्क्वायर है, और जिसपे स्क्वायर नहीं है उसको आप रूट के अंदर ही लिखेंगे, माइनस 4। सिमिलरली ये 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और इस 2 के ऊपर रूट आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें और एक काम आपने और करना है, ये नीचे आपका रूट 2 ये जो था ये आपका एज इट इज आएगा और नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये फिर आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 3 ज़ा 15 अंडर रूट, यहाँ पर भी आपका अंडर रूट 2 आएगा, ये 3 और ये रूट 2, ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, 2 माइनस 4 3 ज़ा 12। सो ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। तो 10 माइनस 12 करें तो ये आ जाएगा -2, -2 एंड 15 माइनस 4, तो 15 माइनस 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा +11 अंडर रूट 2।
तो ये आपका एरिया जो है क्या आ गया, -2 प्लस अंडर रूट 11 इंटू 11 इंटू अंडर रूट 2। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर कंपेयर करें तो आपका इसी फॉर्म में है, ए क्या है -2 प्लस बी क्या है 11 और अंडर रूट 2। सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। आप यहां पर भी लेट करें, फर्स्ट नंबर is x and second number is y। अब गिवन कंडीशन क्या है, टू नंबर्स whose sum is 68। अकॉर्डिंग यहां पर आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस x प्लस वाई, यानी दोनों का सम कितना है 68 और एंड डिफरेंस इज 22। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी और डिफरेंस कहते हैं माइनस को, उनके दरमियान में फर्क कितना है 22 का। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2। तो जब आप ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 68 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 22। ये आपके कैंसिल हो जाएंगी। सो x प्लस एक्स 2x, 8 प्लस 2 10, 1 इधर, तो ये आपका 90 आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 90/2। तो x जो है वो क्या आ जाएगा 45। 90 डिवाइड 2 करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 45। अब नेक्स्ट आपने x निकाल लिया, y फाइंड करना है। सो इस x को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर आप 2 में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1। तो ये फिर आपके पास आ जाएगा, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68 है। तो x की जगह आ जाएगा 45 प्लस y की जगह आ जाएगा, y हमने फाइंड करना है, इक्वल्स टू 68। ये 45 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इधर आके -68 माइनस 45 करें, तो माइनस जब करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 23। सो यही हमें रिक्वायर्ड थे। हमारा रिजल्ट क्या आया, x इज इक्वल्स टू 45 एंड y इज इक्वल्स टू 23। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली आर्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई। कि एक टीवी चैनल है जो टेम्परेचर रिपोर्ट करता है जो कि हाई है, कितना है 48 सेंटीग्रेड, बाय यूजिंग फार्मूला f इज इक्वल्स टू 9/5। फार्मूला आपको दिया हुआ है कि f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। ये f का मतलब होगा फॉरेन हाइट। ये एक स्केल होते हैं आपकी जो गरमाइश होती है उसको नापने के। फाइंड द टेम्परेचर एज फॉरेन हाइट स्केल। आपने अपना टेम्परेचर जो होगा वो फॉरेन हाइट स्केल में फाइंड करना है। गिवन क्या है, गिवन आपको है c। c आपको दिया हुआ है जो कि है 48। हमने जो फाइंड करना है अपना टेम्परेचर वो है फॉरेन हाइट में। तो हम बाय यूजिंग दिस फार्मूला, हम फार्मूला जो होगा अप्लाई करेंगे और उसमें c की वैल्यू पुट करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फॉरेन हाइट में। सो फार्मूला क्या है, f इज इक्वल्स टू 9/5 ग्रेट प्लस 32। वैल्यूज पुट कर दें 9/5 और c की जगह क्या आ जाएगा 48 प्लस 32। अब आप कैलकुलेटर से 9 को 48 से मल्टीप्लाई करवाएं, 9 मल्टीप्लाई 48, तो ये आपके पास आ जाएगा 432 डिवाइड 5 प्लस 32।
अब आप 432 को डिवाइड कर दें 5 से, सो डिवाइड 5, 432 डिवाइड 5, तो ये आपका रिजल्ट आएगा 86.4 प्लस 32। इनको आपने डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया 86.4। 86.4 प्लस 32 प्लस 32, ये आ जाएगा 118.4 फ़ारेनहाइट। सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा फ़ारेनहाइट स्केल में, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। सो उम्मीद करूंगा कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years old. 6 years ago the father age was 2 times the age of son. What was the son age 6 years ago? तो सबसे पहले तो आपको दो एजेस को लेट करना है। फर्स्ट ये है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो x है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है वो कितनी है, y है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition, इनका सम क्या है, द सम ऑफ फादर एंड सन। फादर एज जो है x है और सन एज y है, विच इज इक्वल्स टू 72 years old। अब क्या है, 6 years ago, यानी 6 years ago, अब 6 years बैक अगर हम जाएं तो फादर एज सन एज कितनी हो जाएगी, इसमें से x माइनस 6 माइनस हो जाएगा, फादर एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 6। तो सन एज जो है ये आपकी हो जाएगी x माइनस 6 एंड फादर एज ये आपकी हो जाएगी y माइनस 6। अब कंडीशन क्या है कि 6 years ago फादर एज वाज, कि फादर एज जो है, फादर एज है y माइनस 6 वाज 2 times the age of son, 2 times the age of son। एज ऑफ सन कितनी है, x माइनस 6। उम्मीद करूंगा कि ये बात समझ आ गई होगी। 6 years बैक फादर एज वाज 2 times the age of son। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल्स टू 2x माइनस 12। यहां से आप 12 को माइनस 6 को और 12 को एक साथ लिखें और वेरिएबल्स को एक साथ, सो माइनस 6, ये आपका माइनस 12 है, इक्वल किस साइड पे आएगा, तो ये प्लस 12 एंड 2x, ये आपका प्लस y है, इक्वल किस साइड पे जब लेके आएंगे तो माइनस y हो जाएगा। सो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 बन जाएगी। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन ये जिसको हम कहेंगे इक्वेशन 1, और ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले तो आपने x और y निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो आपका x और y जो है वो फाइंड हो जाएगा। एडिंग equation 1 and equation 2। so equation 1 क्या है, x plus y equals to 72, और equation 2 क्या है, 2x minus y equals to 6। दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये y कैंसिल हो जाएगा, सो 2x plus x करेंगे तो 3x आ जाएगा, 72 plus 6 which is equals to 78। so x is equals to 78 over 3। सो अब आप कैलकुलेटर पे जब आप 72 डिवाइड 3 करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 26। सो x क्या आ गया, 26, ये 3 1 जा 3, 26 3 जा 78। सो अब आपने x निकाल लिया है, y फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर दें, तो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो पुट x is equals to 26 in equation 1।
सो x की जगह क्या आ जाएगा 26 प्लस y एज इट इज इक्वल्स टू 72। ये आपका प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 72 माइनस 26, सो y इज इक्वल्स टू -26 करें 72 -26, तो ये आपके पास आ जाएगा 46। ये तो आपके पास आ गई। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है 26। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है आपके पास आ गई 46। ये आपके पास दो रिजल्ट आ गए प्रेजेंट एज के। अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, व्हाट वाज सन एज 6 ईयर एगो। सो 6 ईयर एगो सन एज वो कितनी है x -6। सो x -6, तो आप माइनस करेंगे 26 -6, तो विच इज इक्वल्स टू 20। सो 6 ईयर बैक यानी 6 ईयर एगो जो सन एज है वो कितनी होगी 20 ईयर्स ओल्ड। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अभी क्योंकि हमारे पास बुक्स नहीं आई तो मैं क्वेश्चन जो है वो पहले एक पेज पे नोट किए हुए हैं। तो आपने जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उम्मीद है कि आपके पास बुक होंगी, तो आपने बुक अपनी सामने रखनी है। ठीक है, अक्सर औकात मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाता, कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो अक्सर औकात मैं एडिटिंग के दौरान ऊपर क्वेश्चन जो है वो लिख देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपने अपनी बुक के साथ साथ मैच भी करनी है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। कोई नोट्स चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो वो आपको बआसानी बाय व्हाट्सएप जो है वो मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं, तो ये लॉन्ग में तो एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है जो 1.3 का है। सारे क्वेश्चन शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 रुपीज। तैयब की जो एनुअल इनकम है वो आपको दी गई है, कितनी है 9,60,000 रुपीज। वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट, अब ये अमाउंट जो है ये कौन सी अमाउंट होती है, ये एक ऐसी अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स जो है वो हम नहीं देते, यानी इस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आगे आपको दिया हुआ है कि अमाउंट इज 1,30,000 रुपीज। हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.7, और आपको टैक्स रेट दिया हुआ है 0.75%, यानी 0.75% आपने टैक्स देना है। और इसमें ये वाली जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा उस अमाउंट को टोटल में से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर 0.75% निकाल लेंगे। सो सबसे पहले हमने जो निकालना है वो है हाउ मच वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। आपने टैक्स रेट जो है 0.75% के हिसाब से टैक्स जो है वो बताना है कि कितना उसने देना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करेंगे। टैक्सेबल अमाउंट, इसका क्या मतलब है कि वो अमाउंट जिसके ऊपर उसने टैक्स देना है। तो वो क्या होगी, एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। सो टैक्सेबल अमाउंट विच इज इक्वल्स टू, एनुअल इनकम कितनी है 9,60,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1,30,000। तो ये आपका जो आप कैलकुलेटर पे इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8,30,000। 8,30,000
30,000 आपका टैक्सेबल अमाउंट है। अब ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर आपने टैक्स देना है, यानी आपने ये वाली अमाउंट माइनस की, तो अब जो अमाउंट आपकी आई है वो आपकी कितनी है, टैक्सेबल अमाउंट, यानी इस अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। अब टैक्स आपने फाइंड करना है, तो टैक्स अमाउंट क्या होगी, वो कितनी है 0.75 रेशो के साथ, सो 0.75% ऑफ 8,30,000, यानी इसका, इस अमाउंट का, टैक्सेबल अमाउंट का 0.75% आपने निकालना है। तो इसका आसान तरीका 0.75 परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8,30,000। ये 2 जीरो आपके इससे कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा 0.75 मल्टीप्लाई 8,30,000। अब पॉइंट खत्म करना है आपने। पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 जितने डिजिट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरो लगा देते हैं, तो ये नंबर फिर आपका क्या बनेगा 75 ओवर 100। सो इस 0.75 को हम 75 ओवर 100 जो है वो लिख सकते हैं। अब ये 2 जीरो आपके इससे भी कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचा 75 मल्टीप्लाई 83। आप कैलकुलेटर पे 75 मल्टीप्लाई 83 करें तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 6225, 6225। तो टैक्स अमाउंट कितनी है, वो है आपकी 6225। सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। सो उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। आपने कंपाउंड मार्कअप निकालना है, तो गिवन क्या है, पहले डाटा हम लिख लेते हैं, कंपाउंड मार्कअप कितना है फाइंड करना है, ऑन रुपीज कितने दिए हुए 3,75,000, तो इस अमाउंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपको गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3,75,000। नेक्स्ट क्या है फॉर 1 ईयर, और टाइम कितना है फॉर 1 ईयर, सो टाइम है आपके पास 1 ईयर। एट द रेट ऑफ 14%, और रेट कितना है 14%। कंपाउंडेड एनुअली, कि ये जो कंपाउंडेड है इसका मतलब ये है कि जो आपकी कंपाउंड मार्कअप है वो कितना है एनुअली, उसके ऊपर जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो लग रहा है। सो आपने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप। तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला लिखते हैं, कंपाउंड मार्कअप कितना है, सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखें। इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा प्रिंसिपल अमाउंट, मैं सिर्फ इसकी जगह लिख रहा हूं पी। पी डिनोट करेगा प्रिंसिपल अमाउंट को, और इसी तरह से जो टी है ये आपका डिनोट करेगा टाइम को, और आपका जो आर है ये डिनोट करेगा रेट को। तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं पी आर टी डिवाइड 100। यहां पर पी किसको डिनोट कर रहा है प्रिंसिपल अमाउंट को, आर डिनोट कर रहा है रेट को, और टाइम डिनोट कर रहा है टी को। अब पी की वैल्यू पुट करें, सो पी हमारे पास है 3,75,000 मल्टीप्लाई आर कितना है 14, और टाइम कितना है 1 ईयर, डिवाइड 100। ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 3,00,000
750, ये आप 3,750 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 14 ही आएगा। अब आप 14 को जब आप कैलकुलेटर पे से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 52500, 52500। ये क्या है? कंपाउंड मार्कर। सो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन का। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और बाकी जो बात रहेगी इनकी रिव्यू एक्सरसाइज की, तो रिव्यू एक्सरसाइज हम एक दफ़ा इंशाल्लाह आपके पेपर से पहले मैं सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपने स्कूल में या फिर आपके कहीं जल्दी आपने तैयारी करनी है तो मैं रिव्यू एक्सरसाइज की भी जल्द वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 फिर ऑनवर्ड चैप्टर 3 4 अप टू सो ऑन जितने भी चैप्टर्स हैं पूरा सिलेबस इंशाल्लाह हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। सो आपको सारे लेक्चर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। मैं लिंक वहां पर लगा दूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लेक्चर्स में पहुंचने में। आप स्पेशली प्लेलिस्ट देख लिया करें, वहां पर आपके सारे लेक्चर्स जो होंगे वो तरतीब से होंगे, तो आपको वहां से इजीली लेक्चर जो हैं वो सारे मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।